आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और जानना चाहते हो ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनके लिए आप फॉर्म भर सकते हो, या जैसी तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जहां पर आप जा सकते हो, तो दोस्तों ये वाला सेशन उसी के लिए है। मई में जो टॉप गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं उन्हीं के रिगार्डिंग मैं आपको आज इस सेशन में बताने वाला हूं। क्या रहेंगी वो पोस्ट, क्या उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या उनकी सैलरी है, क्या उनका एग्जाम पैटर्न है, क्या उनका सिलेबस है, कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, सारी डिटेल दोस्तों मैं आपको इसी सेशन में बताने वाला हूं। तो जुड़े रहना शुरुआत से लेके आखिर तक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पता कौन सी जॉब पर आपका नाम लिखा हो या फिर आपके दोस्त का नाम लिखा हो। तो इस वीडियो को शेयर भी ना करना भूलना, शेयर जरूर करना दोस्तों इस वीडियो को, और साथ साथ लाइक करना। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी पोस्ट है, तो ध्यान से सुनना और साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना लेना। चलिए दोस्तों, पहली जॉब की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर भी ये जॉब है। AAIATC बोलेंगे। बहुत ही बेहतरीन जॉब है, बहुत सुकून वाली जॉब है और सैलरी भी इसकी वो बढ़िया है। आइए देखते हैं दोस्तों इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों कब आ रहे हैं इसके फॉर्म, निकल चुके हैं 25 अप्रैल को निकल चुके हैं दोस्तों, और 24 मई तक फॉर्म रहेंगे, मतलब काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, 1 महीना। ठीक है, क्योंकि हम तो महीने की शुरुआत में ही आ गए आपको बताने के लिए, तो अभी काफ़ी टाइम है, आप फॉर्म भर सकते हैं, आखिरी डेट का इंतजार मत करना। दोस्तों वेबसाइट क्या रहेगी, www.ai.aero, इस पर जाकर आप देख सकते हो इसका पूरा नोटिफिकेशन। खैर मैं भी बताऊंगा आपको कि इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों हमारे पास में टोटल वैकेंसी 309 है, यूआर की 125, ईडब्ल्यूएस की 30, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर दोस्तों 72, एससी 55 और एसटी 27। क्लियर है दोस्तों, ये दोस्तों इसकी पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इस पोस्ट को बोला जाएगा एटीसी के अंदर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम एज जो रहेगी 27 साल रहेगी। कहाँ से काउंट होगी, कब तक की काउंट होगी, 24/5/2025 तक, मतलब जो आखिरी डेट होगी फॉर्म की दोस्तों, तब तक आपकी जो एज है वो 27 साल तक या फिर 27 साल से थोड़ी सी कम होनी चाहिए अगर आप जनरल के बच्चे हो। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपर एज लिमिट दोस्तों, 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है SC ST को, और 3 साल की मिलेगी दोस्तों आपको OBC को। क्लियर, इस बात को ध्यान रखना। 10 साल दोस्तों PWBD स्टूडेंट्स को मिलता है, कैंडिडेट्स को मिलता है। तो ये एज रिलैक्सेशन भी मैंने आपको बता दिया। इसमें कहाँ तक रहेगा, हाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आप दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल कोई BSc होनी चाहिए, किसके साथ, विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, दैट मीन्स आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, या फिर दोस्तों आपने कोई बैचलर डिग्री ली हो इंजीनियरिंग में, जैसे कि BE की हो बैचलर इंजीनियरिंग, या फिर आपने BTech किया हो, तो वो आपके लिए रिक्वायर्ड होगा दोस्तों इस एग्जाम के लिए। बात समझ में आ गई है, क्लियर है दोस्तों। अच्छा, आप बोलना भी जानते हो और आप लिखना भी जानते हो इंग्लिश के अंदर, ये आपका चाहिए इस वाली जॉब के अंदर। एप्लीकेशन फी दोस्तों इसके अंदर कितना रहेगा, 1000 रुपये रहेगा। क्लियर है दोस्तों। अच्छा, ऑनलाइन मोड से होगा। हाउएवर SC ST और जो कैंडिडेट है, जैसे कि या तो SC हुआ या ST हुआ, ये जो फीस है दोस्तों ये जनरल के लिए है, OBC के लिए और EWS के लिए 1000 रुपये। बट अगर वो जो बच्चा है कैंडिडेट है, SC हुआ ST हुआ या फिर PWBD का कैंडिडेट हुआ, या फिर अप्रेंटिस जो ऑलरेडी काम कर रहा है AAI में, ठीक है, एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग ले रहा है, या फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों फी नहीं है, एग्जेम्प्ट की गई है, कोई फी नहीं है SC ST PWBD और साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फी सिर्फ EWS OBC और जनरल वाले बच्चे के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, पे स्केल क्या सैलरी रहेगी दोस्तों, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव दोस्तों ग्रुप B लेवल की पोस्ट है दोस्तों, ये 40,000 से लेकर और दोस्तों 1,40,000, मतलब लगभग इसकी सैलरी, अगर इसकी ग्रुप B की सैलरी है दोस्तों, तो दैट मीन्स आपको इन हैंड 75 और 80,000 मिल जाएगी। जो उसकी ग्रॉस होगी वो 90-95 होगी। ठीक है, 90-95 हज़ार, तो अच्छी खासी सैलरी। इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन की लेने वाली बात नहीं है कि भैया पैसा कहाँ से आएगा, बढ़िया सैलरी है, आराम से रहोगे। ठीक है, साथ साथ देखो इसमें क्या क्या और मिलता है, बेसिक पे DA अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, 35% के दोस्तों पर्क्स मिलते हैं, होम रेंट अलाउंस मिलता है और दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से। अच्छा मैं बता दूं, इनका अपना स्कूल भी होता है, तो और भी फायदा है, आगे जाके तुम्हारे जब बच्चे होंगे तो इसमें और भी फायदा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा दोस्तों, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अगर आप गलत करते हो क्वेश्चन तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, आपका वॉइस टेस्ट, आपका साइको एक्टिव सब्सटेंसेस, मतलब जो आपने कोई ड्रग्स तो नहीं है ऐसे कुछ, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन का जो कि बहुत बेसिक सा होता है, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, वो तो हर जॉब में ही होता है कि आपके बैकग्राउंड का वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहला स्टेप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दूसरा स्टेप ये सारी चीज़ें, वो इस साइको एक्टिव टेस्ट और हमारे पास साइकोलॉजिकल और फिजिकल मेडिकल और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। लास्ट में दोस्तों डीवी होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है। एग्जाम में दोस्तों क्या पैटर्न रहेगा, तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी में बांटा गया है। पार्ट ए में दोस्तों आपका रीजनिंग आ गया 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, जीके आ गया, जीके एंड जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज आ गया 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और मैथ्स आ गया 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। इसे एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी बोल सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा आपके पास पार्ट बी में मैथ्स और फिजिक्स है, जो बहुत ही बेसिक है, 12वीं का बहुत बेसिक सा होता है। टोटल 120 मिनट मिलेंगे आपको, 2 घंटे मिलेंगे दोस्तों इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। क्लियर है? आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज है दोस्तों, जो आपके पार्ट ए के अंदर है ना। अच्छा, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है और जनरल नॉलेज है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका वेटेज 50% का रहेगा, मतलब अगर 120 है तो 60 इसका रहेंगे। अच्छा, 60 क्वेश्चन भैया बेसिक फिजिक्स से आएंगे और मैथमेटिक्स से आएंगे। कहाँ के फिजिक्स और मैथमेटिक्स होगी, और 12वीं क्लास की फिजिक्स और मैथमेटिक्स होगी, अभी मैंने आपको बताया था। 50% वेटेज इसका रहेगा। क्लियर है? टोटल मार्क्स 120 है और हमारे पास क्वेश्चन भी 120 है। ड्यूरेशन भी है 2 घंटे, हर क्वेश्चन को 1 मिनट मिलेगा। और कौन कौन से मीडियम में रहेगी दोस्तों, हिंदी भी हो सकता है और इंग्लिश भी हो सकता है, और डिपेंड करता है बाइलिंगुअल है आप कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हैं, बट इंग्लिश चेंज नहीं होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने आपको AA के बारे में सब कुछ बता दिया है। ये दोस्तों पहली पोस्ट थी। आइए दोस्तों जानते हैं दूसरी महत्वपूर्ण पोस्ट, महत्वपूर्ण गवर्नमेंट जॉब और कौन सी है। दूसरी है CSIR दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो होता है हमारे पास। CF ये सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हमारे पास है। रिक्रूटमेंट हो रहा है, देखो इसकी फुल फॉर्म लिख रखी है मैंने, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों इसके अंदर भी हमारे पास वैकेंसीज निकली हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों इसकी भी। आइए जानते हैं क्या है दोस्तों इसकी जो एडवर्टाइजमेंट आई है। ये दोस्तों इसका वो है, लिंक है, यहाँ पर जाकर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, साथ साथ मैंने लिंक भी दिया हुआ है। और ये नोटिफिकेशन का ही मैंने कट डाउन किया, जिससे कि बिल्कुल ऑथेंटिकेट आपको लगे कि हाँ बिल्कुल यही आपको दिया गया है। कब स्टार्ट हुआ है फॉर्म दोस्तों, 7 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, और अभी जल्दी से भर देना क्योंकि 7 मई को दोस्तों ये एंड भी हो रहा है फॉर्म। आइए जानते हैं इसके बारे में और बहुत सारी बातें। अच्छा, इसमें 2 टाइप की पोस्ट है दोस्तों, एक तो स्टेनोग्राफर है और दोस्तों दूसरा इसके अंदर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA की पोस्ट है। पोस्ट कम है पर अच्छी पोस्ट है दोस्तों। इसकी सैलरी देखिए, इसकी JSA की सैलरी ये है हमारे पास है 36,220, और अपर एज लिमिट 28 साल है जनरल वाले बच्चे के लिए, और हमारे पास 47,415 रुपये किसके लिए है, स्टेनोग्राफर के लिए। इसकी अपर एज लिमिट दोस्तों हमारे पास 27 साल है। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ गई है। तो हमारे पास 2 टाइप की पोस्ट है, JSA और जूनियर स्टेनोग्राफर। क्लियर है? नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 4, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 6। पोस्ट कम है पर दोस्तों बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत कम बच्चों को पता होता है इस पोस्ट के बारे में। तो ये दोस्तों आपके पास पोस्ट होगी। अच्छा, जूनियर स्टेनोग्राफर जो दोस्तों हमारे पास है, उसमें क्या क्या चाहिए आपको। एक तो 10+2 चाहिए, कोई ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, बस 10+2 चाहिए। और क्या आपको नॉलेज चाहिए दोस्तों, आपको शॉर्ट हैंड की नॉलेज होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड होता है ना, तो नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफर चाहिए, शॉर्ट हैंड। ये आपके एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। एग्जाम होगा, उसके बाद ये वाला एग्जाम भी होगा, स्टेनोग्राफर वाला, शॉर्ट हैंड वाला, और आपकी एलिजिबिलिटी 12वीं क्लास है। अच्छा, जो आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है JSA है दोस्तों, उसमें भी 12वीं क्लास का ही पूछा गया है, 12वीं क्लास ही आपकी एलिजिबिलिटी है। पर इसके अंदर दोस्तों आपको स्पीड चाहिए टाइपिंग की, 35 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए इंग्लिश की टाइपिंग के लिए, और 30 वर्ड पर मिनट चाहिए दोस्तों आपके हिंदी की टाइपिंग के लिए। तो ये इसमें रिक्वायरमेंट है। एग्जाम के बाद आपका ये वाली टाइपिंग होगी, उसमें शॉर्ट हैंड पूछा जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें एज लिमिट की बात की है, वैसे मैंने अभी बता दिया आपको एज लिमिट की, JSA के लिए 28 है और स्टेनोग्राफर के लिए 27 है। पर फिर भी दोस्तों एज दोस्तों 18 से 28 JSA के लिए और 18 से 27 दोस्तों स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। अच्छा, एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स रहेगा। एज पर रूल्स का मतलब क्या होता है कि OBC के लिए दोस्तों 3 साल का फायदा रहेगा या 3 साल की रिलैक्सेशन रहेगी, और दोस्तों SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, जो कि नॉर्मली रूल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। टोटल सैलरी, वही सैलरी मैंने अभी बताई है आपको। बेसिकली मैंने आपको सैलरी बता दी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी सैलरी मूव करती है, और बेसिक पे दोस्तों JSA का यहाँ से यहाँ तक मूव करता है। पर नॉर्मली मैं आपको इनकी बेसिक सैलरी बता चुका हूँ। ये इनकी सैलरी रहेगी जो आपको इन हैंड मिल जाएगी शुरुआत में ही, आगे तो बढ़नी है सैलरी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर इसके बारे में पता बहुत ही कम बच्चों को रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास सैलरी भी बता दी मैंने। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रिटन टेस्ट रहेगा दोस्तों एक,
क्या रहेगा रिटन टेस्ट बताऊंगा उसके अंदर क्या रहता है। फिर उसके अंदर स्किल टेस्ट रहेगा, मतलब अगर स्टेनोग्राफर है तो शॉर्ट हैंड करना पड़ेगा, और अगर दोस्तों आपका जेएसए वाला है दोस्तों तो उसके अंदर टाइपिंग उसको देनी पड़ेगी, वही स्किल टेस्ट है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा जो बहुत बेसिक होता है, इसमें आपको आँख नाक मुँह चेक कराना पड़ता है, अपना ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट ये सब देना पड़ता है आपको, कोई बहुत ही बेसिक सा मेडिकल टेस्ट होता है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि जो एग्जाम होगा रिटन टेस्ट वो कैसा होगा। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों हमारे पास किसकी, जरा ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 आने वाले हैं, 2.5 घंटे का दोस्तों पेपर होगा। उसी के अंदर दोस्तों मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब वही मैथ से क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 200 मार्क्स का पेपर हो गया। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। इसके अंदर मैथ्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, रीजनिंग के भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ही चीजें इसके अंदर रहेंगी, मैथ्स रीजनिंग दोनों रहेगी इसके अंदर। 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। दूसरा पेपर दोस्तों, ये पेपर दोस्तों 90 मिनट का है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये। और दूसरा पेपर दोस्तों हमारे पास इसके अंदर ही जीए, मतलब जैसे ये खत्म होगा फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज भी रहेगी। 50 क्वेश्चन जीए के और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, हर क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का रहेगा, और 150 का पेपर हो जाएगा। यहाँ पर 1 मार्क्स नेगेटिव है अगर आप गलत करोगे जनरल अवेयरनेस में, और यहाँ भी 1 मार्क्स नेगेटिव है अगर आप नेगेटिव करोगे इंग्लिश लैंग्वेज में। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी बात सुनना दोस्तों, ये जो था ना हमारे पास, ये जो था ये दोस्तों हमारे पास किसके लिए था, स्टेनोग्राफर के लिए था। अगर दोस्तों जेएसए के लिए देखूं, अगर मैं जेएसए के लिए देखूं तो जेएसए के लिए क्या होगा दोस्तों, उसमें 2 घंटे मिलेंगे, यहाँ तो 2.5 घंटे मिल रहे थे, यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, 200 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। इसमें रीजनिंग होगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, एक अगर गलत करोगे तो 1/4 नंबर कट जाएगा, 0.25 मार्क्स। जीए में दोस्तों 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, हर क्वेश्चन 1 नंबर का ही है, गलत करोगे तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। और इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, तो हमारे पास पूरे टोटल हमारे पास 200 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स का हो गया, हर क्वेश्चन पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, कट जाएगा अगर आप गलत करोगे तो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको, ठीक है, स्किल टेस्ट है दोस्तों आपका, ओके ओके ओके, एक मिनट रुक जाना दोस्तों, ये आपका स्टेनो का है, और दोस्तों ये आपका जेएसए का है, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों इसके अंदर स्किल टेस्ट होगा, सिमिलरली यहां भी स्किल टेस्ट होगा आपका टाइपिंग का जेएसए में। आगे चलते हैं दोस्तों। अब तीसरी जो पोस्ट है दोस्तों, मैंने आपको जेएसए स्टेनोग्राफर बता दिया, मैंने आपको AAI वाली बता दिया। तीसरी जो महत्वपूर्ण पोस्ट है, इसका बहुत ज्यादा इंतजार रहता है दोस्तों, और बहुत टाइम से इसका इंतजार चल भी रहा है, वो है हमारे पास RRB ALP की जॉब। RRB ALP मतलब हमारे पास रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑटो लोको पायलट, इसकी पोस्ट। अब दोस्तों जरा ध्यान से देखना, इसे असिस्टेंट लोको पायलट है दोस्तों इस जॉब का नाम। अच्छा, इसमें क्या चाहिए, 10वीं पास चाहिए, और ITI मतलब चाहिए हमारे पास रिलेवेंट ट्रेड में, कोई भी ट्रेड, मतलब जैसे इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई भी रिलेवेंट ट्रेड वो भी इसके अंदर चाहिए, और 10वीं पास बच्चा होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज दोस्तों कितनी है, 9,970 वैकेंसीज है। कितनी वैकेंसीज है, 9,970 वैकेंसीज। लेवल 2 की पोस्ट रहेगी, दैट मीन्स इसकी सैलरी आपकी बेसिक ग्रेड पे 19,900, तो लगभग आपकी सैलरी 35,000 से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, एज दोस्तों इसमें कितनी, कहां से लेकर कहां तक, 18 से लेकर 30 साल तक जनरल की बच्चे की रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस, वैसे तो इसमें पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पहला देना होता है, 75 क्वेश्चन आते हैं, फिर जब वो क्लियर होता है तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दूसरा देना होता है, फिर जब वो भी क्लियर होता है तो फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, तीसरा भाग ये है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इसके बारे में क्लियर करते हैं। एप्लीकेशन फीस दोस्तों कितनी रहेगी, 500 रुपये रहेगी दोस्तों हमारे पास, किसकी, जनरल OBC और EWS के बच्चे की, बट SC ST PWBD हमारे पास बच्चे की 250 रहेगी। ध्यान रहना, जैसे ही इसका एग्जाम मतलब CBT 1 हो जाएगा तो इसमें से आपको फीस वापस हो जाएगी थोड़ी, और SC ST वाले बच्चों को तो पूरी की पूरी फी माफ हो जाएगी, वापस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म की डेट क्या है, 12 अप्रैल से शुरू हो चुका था, और 11 मई तक दोस्तों फॉर्म है, ये जो 11 मई है अब तक फॉर्म है दोस्तों इसके, तो फॉर्म भर लेना। ये इसका हमारे पास लिंक भी दिया हुआ है मैंने आपको, rrbapply.gov.in, यहाँ जाकर आप इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। ये सारी जानकारी दोस्तों मैंने एक जगह सीमित कर दी है, आप आराम से इसको रीड आउट कर सकते हैं। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस की बात थी दोस्तों, तो पहला स्टेज दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा पहला, फिर दूसरा टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दूसरा होगा, ये क्लियर होगा, फिर यहाँ पर आएंगे, ये क्लियर होगा, फिर यहाँ पर आएंगे जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन, वो मैंने बता दिया है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या रहेगा CBT 1 एग्जामिनेशन में। 75 मार्क्स रहेंगे दोस्तों, ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट में कंप्लीट करना होगा CBT 1 एग्जामिनेशन। क्या क्या रहेगा उसके अंदर दोस्तों? 75 क्वेश्चन के अंदर मैथ्स रहेगी, रीजनिंग रहेगी, साइंस रहेगी और जनरल अवेयरनेस रहेगी। इंग्लिश नहीं होगी, ध्यान रखना, और करंट अफेयर्स होगा। 1 मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन पे, और अगर गलती करोगे तो 1/3 नंबर कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ 1 ही घंटा मिलेगा 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। जब ये हो जाएगा दोस्तों तो आपका CBT 2 एग्जामिनेशन होगा, और CBT 2 एग्जामिनेशन में दोस्तों आपका पार्ट है इसमें मैथ्स, रीजनिंग और साइंस आएगी। मैथ्स, रीजनिंग और साइंस को मिला के 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स के, 90 मिनट मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटा मिलेगा। जब ये हो जाएगा तो पार्ट भी खुल जाएगा, आपका जो भी ट्रेड होगा, जो भी रिलेवेंट ट्रेड होगा उसके 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 ही मार्क्स के, और 60 मिनट मिलेंगे। टोटल 175 क्वेश्चन हो गए और 175 ही मार्क्स हो गए। टोटल आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, 90 मिनट पहले और फिर 60 मिनट बाद में। दोस्तों जब आपका ये क्लियर हो जाएगा फिर कंप्यूटर बेस्ड आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और जब वो भी क्लियर हो जाएगा तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन खत्म, आपकी जॉब लग गई। अब आते हैं दोस्तों हमारे पास चौथी जॉब पर। चौथी ऐसी गवर्नमेंट जॉब कौन सी है दोस्तों? वो IOCL दे रहा है, इंडियन ऑयल दे रहा है दोस्तों रिक्रूटमेंट। अप्रेंटिस की जॉब है दोस्तों यहाँ पर, और आप देखेंगे इसके अंदर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जॉब है दोस्तों, अप्रेंटिसशिप दे रहा है दोस्तों। ये 1770 दोस्तों इसके अंदर क्या है, वैकेंसीज हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। एप्लीकेशन 3 मई से स्टार्ट हो रही है दोस्तों, और कब तक रहेगी? 2 जून तक इसकी एप्लीकेशन रहेगी। कौन से लेके कहां तक बच्चे की एज होनी चाहिए? 18 साल से लेके 24 साल तक के बच्चे की एज होनी चाहिए। तो जो भी बच्चे ढूंढ रहे हैं जल्दी जल्दी हमारी जॉब लग जाए तो उसके लिए बेस्ट है। ITI चाहिए, डिप्लोमा चाहिए और डिग्री चाहिए रिलेवेंट उसमें। अब इसमें सैलरी 8,000 से 9,000 मिलेगी, बट सोचो जो बच्चा इतना छोटा है, जो अभी तैयारी करनी स्टार्ट ही करी है, तो उसके लिए अप्रेंटिसशिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि उसे घर से कोई पैसा नहीं लेना पड़ेगा, वो अपनी तैयारी खुद के पैसों से कर सकता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है दोस्तों? इसके अंदर सैलरी तो ठीक है, बट इसमें आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। सबसे बेहतरीन बात ये, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। मेरिट बेसिस दोस्तों आप फॉर्म भरोगे, उसमें जो भी अपने एग्जामिनेशन की वो डालोगे, अपनी 10वीं के डालोगे, 12वीं के मार्क्स डालोगे, मेरिट बेसिस होगा, उसमें से आप छट जाओगे, फिर आपका DV होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। कोई टेस्ट नहीं देना, मेरिट बेसिस में आपको छटना है। तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर्म कहाँ मिलेगा? IOCL.com, यहाँ पर दोस्तों आपको फॉर्म मिलेगा। आइए और जानते हैं इस जॉब के बारे में। मेरिट बेसिस आपका एग्जाम क्लियर होगा, फिर आपका DV होगा दोस्तों, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये आपको मैं प्रोसेस ऑलरेडी बता चुका हूं इंडियन ऑयल की जॉब के लिए। अच्छा, अगली पोस्ट और सबसे अच्छी पोस्ट, वैसे तो सारी चारों की चारों जो मैंने पोस्ट बताई सारी ही अच्छी हैं, पर आइए जानते हैं इसके बारे में भी, क्योंकि आपके लिए कौन सी पोस्ट कहाँ फिट बैठ जाए, कौन सी पोस्ट में आपका भैया लक बैठा हो, या फिर आपकी मेहनत वहाँ पर रंग लाने वाली हो। क्योंकि 99% अगर आपकी मेहनत है तो 1% लक भी काम आएगा। वो लक के लिए दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है अगर इसमें से किसी एग्जाम को क्लियर कर लिया तो आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। बिहार SSC रिक्रूटमेंट 2025 दोस्तों, ये हमारे पास है जॉब, और इसके अंदर हमारे पास फील्ड असिस्टेंट की दोस्तों जॉब है, गवर्नमेंट जॉब। इसमें दोस्तों आपको एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। वैकेंसीज कितनी है? 201 वैकेंसी है, और दोस्तों हमारे पास 18 से लेकर 37 साल तक का आदमी इसको इस जॉब को दे सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? एक रिटन एग्जाम रहेगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, जानेंगे इसके बारे में। एप्लीकेशन फीस दोस्तों 540 रुपये रहेगी जनरल, OBC और EWS के लिए, और SC ST PWBD के लिए 135 रुपये का ही फॉर्म रहेगा दोस्तों। ये इसमें ऑनलाइन फॉर्म डेट 25 अप्रैल से दोस्तों ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और ये 23 मई तक फॉर्म चलेगा, तो मतलब अभी बहुत समय है, फॉर्म भर देना। ये इसकी वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in। यहाँ जाकर आप इसके एग्जाम के बारे में और फील्ड असिस्टेंट के एग्जाम के बारे में और गहराई से जान सकते हैं। वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ, बट आप भी अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये सारे की सारी जॉब्स दोस्तों मैंने आपको बताई, ये टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स थी जो आपको मई में देखने को मिलेगी, और क्या पता इन्हीं में से एक अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करें और आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। अगर आप चाहते हैं कि दोस्त आपकी सरकारी नौकरी लगने में आपकी हेल्प की जाए, आपको इजी लगे कि हमें जॉब आराम से लग जाएगी, तो मैंने ऑलरेडी SSC CGL, SSC CPO, CHSL जैसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन क्लियर किए हुए हैं। उसे मैथ्स में फुल मार्क्स आए हुए हैं मेरे, और दोस्तों GK GS में भी अच्छे नंबर आए हुए हैं, इंग्लिश और रीजनिंग। पर दोस्तों अगर आप चाहते हो कि एक बेहतर तैयारी आप करें, तो आप आशीष सर मैथ्स ऐप को
डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐप डाउनलोड करो या फिर इस वेबसाइट के लिंक पे चले जाओ। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी मैं यूट्यूब क्लासेस लेता हूँ उसकी फ्री पीडीएफ दोस्तों मैं वहाँ डालता हूँ। हर एग्जाम का सिलेबस आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वहाँ पर दोस्तों आपको आपके हिसाब से आपका बैच भी मिल जाएगा। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं दोस्तों आप आ सकते हो किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए। दोस्तों ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी भी टाइम है, 4 मई तक रजिस्ट्रेशन है दोस्तों। तो आप जाइए ऐप पर रजिस्टर कीजिए। फाउंडेशन बैच है मैथ्स का, बहुत ज़्यादा आसान और आपके लिए दोस्तों 1 साल तक आपके लिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अंदर आइए। अच्छा, इसकी सबसे खास बात क्या है, इसमें मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक को पढ़ोगे, उसके बाद उसके नोट्स भी लोगे, वो अलग बात है, उसके क्वेश्चंस भी लोगे, वो भी अलग बात है। बट एक और एक्स्ट्रा चीज़ है कि हर टॉपिक के मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने भी पढ़ते हुए बनाए थे। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है, बट अगर कोई पर्टिकुलरली सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए करना चाहता है तो उसके लिए मैथ स्पेशल बैच ये है। ठीक है, तो ये सारी टॉप 5 पोस्ट जॉब्स थी। आई होप इनमें से आप एक एग्जाम क्रैक करेंगे और हमारे साथ ऐसे जुड़ रहेंगे। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।